प्रातः क्लास चल रहा था। 16 अप्रैल 1968 मंगलवार को 5वें पेज की एकदम मध्यांत में बात चल रही थी। हेवन में कोई भी गंदगी की बात तो होगी नहीं, न दुनिया में होगी, सारी दुनिया में कोई गंदगी नहीं। अरे बच्चों में तो क्या, दुनिया में भी नहीं होगी। जो नई दुनिया होगी ना, तो ये बच्चे खुशी की बातें हैं ना कि हम ऐसी नई दुनिया में जाते हैं जहां गंदगी की बात भी नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वहां अगरबत्ती जगाओ, और अगरबत्ती तो हम तब जगाते हैं जबकि बदबू बास देखते हैं, कहीं न कहीं से बदबू आती है तो फिर अगरबत्ती लगाते हैं कि भाई ये बास कहां से आती है, और उसी तरफ अगरबत्ती लगाई देंगे। तो वहां नई दुनिया में तो ऐसी कोई बास वास की बात होगी नहीं ना। देखो, तुम बगीचे में जाओ और फूल देखो, बहुत चारों तरफ फूल ही फूल। बगीचे में बैठो, वो महल में बैठो तो भी फूल ही फूल। अभी इस पुरानी दुनिया में तो फूलों में इतनी ताकत नहीं है तुमको खुशबुएं देने की। इस दुनिया में तुमको सदाकाल खुशबुएं देती रहे, जितनी सतयुग में तुम्हारे बगीचे में होंगे ना खुशबू देने वाले, उसमें तुम निकलेगा, बात मत पूछो। बगीचे में निकलेगा ना, एक तो यहाँ की 1% खुशबू, और वहां नई दुनिया की 100% खुशबू। तो हर एक चीज में नंबरवार तो होते ही। फिर देखो, नाम तो रखा हुआ है ना, बहिष्ठ। तो फिर वहां अगरबत्ती की क्या दरकार है? और अगरबत्ती बनती किससे है? फूलों से ही बनती है। अगर पर सब फूल ही एकदम फर्स्ट क्लास होंगे तो अगरबत्ती की क्या दरकार रखी है? तो ये सभी विचार सागर मंथन चलता है कि बाप भी बोलते हैं कि बराबर ये राइट बात है ना। वहां अगरबत्तियों की क्या दरकार है? बनती है जिस चीज से, उनमें फूल और खुशबू होते हैं। तो तुम्हारे बगीचे में तुम बैठे होंगे और रात को सोए भी होंगे, तो फूलों से खुशबुएं आती रहेंगी। और फूल भी कोई ऐसे थोड़े ही रहते हैं
यहाँ इस दुनिया में देखो अच्छे अच्छे फूल जो दिखाते हैं, देखो उनको इनाम मिलते हैं। अब ये फूल तो सबसे फर्स्ट क्लास, वो तो सतयुग में ही होंगे ना, बच्चों के लिए होंगे। यूं ऐसी नियामतें जिसको सच्ची नियामतें कहा जाता है। यहाँ तो देखो भले कितने भी साहूकार हैं, और वो साहूकार कितनी भी अच्छी अच्छी कॉस्टली चीजें खरीद खरीद करके लाते हैं, तो वो कोई इतना वक्त है थोड़े ही क्या, नहीं, थोड़ा टाइम चलती है। तो चीजें तो वहां नई दुनिया में होंगी किस्म किस्म की, और ये भी जानते हो कि वहां बर्तन वगैरह सब सोने के होंगे, सच्चे सोने के, मिक्सर की तो बात ही नहीं है। घर ही जब सोने के हैं तो सोना क्या होगा वहां। अरे सोना तो जैसे हम लोग पत्थर उठाते हैं ना, पहाड़ फूट फूट करके, बाबा ने समझाया था ना कि सोने की जैसे ये मिट्टी की बनती है ना, ईंट बनती है, और वो सोने की, क्योंकि तुमने देखा होगा रेती में भी तो सोना होता है वहां, सोना ले आकर के गला करके ईंट डालते रहेंगे। तो ये विचार सिर्फ करो कि वहां कितना सोना होता होगा। जो बिल्डिंग बनती होंगी बच्चों के लिए, तो वो जो सोने की महल, वो महल भी तो बेहद के होंगे ना, बेहद के संगठन रूपी किले कहो महल कहो, तो जरूर सोने के महल में भी ऐसी सिफ्तें होंगी जो वहां रहेंगे तो भी तुमको न गर्मी लगेगी न ठंडी लगेगी, न वहां कोई ये पंखे आदि की दरकार होगी, क्योंकि वहां तो सदाबहारी मौसम होगी ना। अरे पंखे की तो दरकार ही नहीं है, पंखे तो तब होते हैं जब किसको गर्मी हो, तो वहां गर्मी का दुख तो कभी किसी को होगा ही नहीं जो पंखे होंगे। तो ऐसी ऐसी बातें कुछ होती ही नहीं है वहां, बस उनका नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ। तो अपार सुख है, अपार माने जिसका कोई पार आवार ही नहीं है, क्योंकि बाप है ना, तो उनकी देखो महिमा कितनी ऊंची है? क्या महिमा, ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम है, ऐसे कहते हैं ना।
बहुत ऊंची महिमा। तो वो क्या कम स्थापना करते होंगे? नहीं, वो तो बहुत ऊंची स्थापना करते हैं। अतीन्द्रिय सुख वाली वैकुंठ की दुनिया की स्थापना करते होंगे। कम करते होंगे क्या? नहीं, तुम बड़े बड़े इसको कहा जाए तुम्हारे जैसा महान पदम भाग्यशाली और तो कोई बनता ही नहीं है। और जो बनते हैं वो तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होते हैं। बाकी राजाओं की तो देखो महिमा है ना, है लक्ष्मी नारायण। नंबरवार पीढ़ियों में सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, है? तो लक्ष्मी नारायण आदि लक्ष्मी नारायण एकदम सृष्टि की आदि में भक्ति मार्ग में शुरुआत से लेकर करके ये गाते आते हैं। इनको जो बनाते हैं उनका पहले पहले गायन है। इन लक्ष्मी नारायण को कौन बनाते हैं? ये लक्ष्मी नारायण है, देवता हैं, तो इनको बनाते कौन है? कोई बनाते हैं कि नहीं है? पहले पहले गायन है उनका शिव बाबा। ये भी सो जानते हो कि पहले पहले अब व्यभिचारी भक्ति, और ये द्वापर में पहले अब व्यभिचारी भक्ति होती है। पीछे जब कम जाते हैं तो फिर देवताओं की पूजा करने लग पड़ते हैं। तो देवताओं की पूजा को भी क्या कहेंगे? वो भी तो बुत परस्ती हुई ना, है? देवताओं को जो जन्म देने वाले हैं वो तो पितर हुए ना, उनके भी पिता हुए ना। तो वो बुत परिस्त्री में होते हैं क्या? बुत माने जिसकी मूर्ति हो, उनको मूर्ति की याद रहती है? जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली होती है आत्मा, उनको अपनी मूर्ति शरीर की याद रहती है? नहीं। तो फिर जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवताएं होंगी उनको भी क्या कहेंगे? देह तो होती है कि नहीं है? हाँ, बुत परिस्थिति कहेंगे और क्या कहेंगे? तो दिल में तो बहुत आते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण हैं तो, पर इन लक्ष्मी नारायण को शरीर तो नहीं है ना, है? शरीर नहीं है। अरे आत्मा को शरीर की स्मृति है? शरीर की स्मृति ही नहीं तो जैसे शरीर ही नहीं। तो ये है 5 तत्व की पूजा हो जाती है, देवताओं की पूजा करना है? नहीं। हाँ, उसमें भी 5 तत्व का जो वो पहले शिव बाबा का भी तो भूत होते तो है ना, है? पहले बने कब? पुरुषार्थी जीवन में उनका देह की याद रहती है कि नहीं?
उसको नहीं कहेंगे 5 तत्व का बना हुआ है। जिसकी यादगार बनाते हैं, संपूर्ण स्टेज की मूर्ति बनाते हैं ना महादेव शंकर की, तो उसको कहेंगे 5 तत्व का बना हुआ। हाँ, वो तो संपूर्ण स्टेज है ना, और वो तो फिर एकदम नेचुरल है। वो पूजा जब करेंगे तब तो बनाएंगे। द्वापर युग में पूजा करते हैं तो शिवलिंग भी बनाते हैं, उसमें हीरा भी डालते हैं, और फिर मूर्ति भी बनाते हैं कि नहीं महादेव शंकर की, है? नहीं बनाते? हाँ, उसने आकर के राक्षस ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा तो मूर्ति को क्या किया? हाँ, मूर्ति को सर उड़ाया और अपनी सीढ़ियों के दरवाजे पर जो सीढ़ियां होती है ना, उनमें उल्टा रख दिया। मारी गुस्सा आ गया। बुत है ना? नहीं? हाँ, तो देवताओं की तो पूजा करते हैं, तो बनाएंगे तो सही ना कोई चीज से। अब बनाएंगे तो पत्थर से ही, या तो सोने से ही बनाएंगे। परंतु आत्मा कोई सोना थोड़े ही है, मेटल है क्या? स्थूल चीज तो नहीं है। अरे आत्माओं को कभी भी सोना चांदी नहीं कहेंगे, वो तो इतनी इतनी चीजें बनाते हैं। परंतु तुम जानते हो कि आत्मा किस चीज की बनी हुई है? तुम कह सकेंगे कि आत्मा किस चीज की बनी हुई है? हाँ, शिव का चित्र किस चीज का बनाया वो बता देंगे। कागज का बनाया, कपड़े का बनाया, पत्थर का बनाया है, ये प्लास्टिक का बनाया, बनाते हैं ना। हा? बाकी आत्मा किस चीज की बनी हुई है और परमात्मा किस चीज का बना हुआ है? आत्मा में कोई परम पाठ बजाने वाली आत्मा भी होगी ना? नहीं होगी? हाँ, वो किस चीज का बना हुआ है? कोई कहे परमात्मा तो शिव बाप को कहेंगे, है? वो आत्माओं में, आत्माओं के बीच में परम पाठधारी नहीं है, है? उसकी तो किसी से टैली कर ही नहीं सकते। वो तो तुरीय है। कौन? शिव ज्योति बिंदु। हाँ, वो परम पिता है, वो सिर्फ पिता कहेंगे, है? आत्माओं को ज्ञान का भंडार देने वाला, वर्षा देने वाला वो पिता है। तो वो कोई भी नहीं कह सकेंगे कि आत्मा कोई मेटल की बनी हुई है या किसी चीज की बनी हुई है। बाकी तो सब जानते हैं। ये 5 तत्व की चीजें होती हैं जो बनाई जाती है, है ना? हाँ, फिर ये कोई शुद्ध होती है। सतयुग में, सतयुग के आदि में पूरा शुद्धि होंगी ना, तब भी शुद्ध होते हैं, और फिर यहाँ फिर अशुद्ध हो जाते। यहाँ माने इस पुरानी दुनिया में आकर की है अशुद्ध होते हैं, तो 5 तत्व भी अशुद्ध ही हो जाते हैं।
हाँ, तो जो भी बच्चे हैं, भी क्यों लगाई दिया? 5 तत्व भी अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा आकाश है ना, आकाश में तो सभी समाये हुए हैं कि नहीं? सूरज, चांद, सितारे सारे ही है ना। तो ये तत्व हुआ कि नहीं आकाश? है? आकाश में शब्द भरे हुए हैं कि नहीं? हर एक भाषा के शब्द कहां भरे हुए हैं? आकाश में भरे हुए हैं कि नहीं? हाँ? तो 5 तत्व जो बड़े से बड़ा आकाश कहा जाता है, उसमें तो सब समाये में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश कहे जाते हैं ना। तो आकाश में तो सारे ही तत्व हैं कि नहीं? नहीं, लेकिन आकाश अकेला है, उसे पकड़ में आता है क्या? है? अति सूक्ष्म है और अति विशाल भी है। तो देखो, जो भी बच्चे हैं, मीठे मीठे पुरुषार्थी, वो ये ख्याल बैठ करके करते रहेंगे, है कि भाई जो 5 तत्व देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता कहते हैं ना, तो वो कौन कौन आत्माएं हैं विशेष? ये ख्याल बैठ करते रहेंगे किनका पार्ट है। तो उससे ख्याल करते करते भी फिर बाप कहते हैं, अरे वो सब ख्याल करने से भी क्या फायदा? 5 जड़ तुम्हारी बुद्धि का ख्याल करे, मनन चिंतन मंथन करे, तो वो पांचों देवताएं जड़ तुम्हारी बुद्धि है या चेतन बुद्धि है? जड़ तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और उनके वो तो प्रतीक हुए जड़ तत्व, लेकिन उनके चैतन्य रूप देवताएं दिखाए जाते हैं ना। है? तो वो भी जड़ तो में ही बुद्धि वाले होंगे या चैतन्य बुद्धि होंगे? सदाकाल चैतन्य रहने वाले होंगे? नहीं। तो उनका भी ख्याल क्या करें उन देवताओं का? वो तो जो होने का है सो होगा। हाँ, तुम पहले तो बाप को तो याद करो। है? कौन से बाप को? है? पहले तो वो बनो तो सही। क्या बनो? वो बेहद का बाप बनो तो सही। कौन सा बेहद का बाप? बनेंगे तो नंबरवार ही बाप समान। बाप बीज को कहा जाता है? बीजों की यादगार प्रतीक रुद्राक्ष बनाए हुए हैं, बीज ही है ना। हा? तो पहले वो तो बनो सही ना, रुद्राक्ष। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाले, अक्ष माने आंख। हाँ, क्या करती है? देखती है ना। हाँ? पीछे जो कल्प कल्प बनता है वो ही बनेंगे। आगे क्या बनते हैं? सृष्टि के आदि में और सृष्टि के अंत में पीछे क्या बनते हैं? जो बनेंगे सो बनेंगे। इसलिए और जो सभी हैं, है उसे एक बाप को छोड़ करके, जड़त्वमयी बुद्धि वाला बाप कहेंगे या चैतन्य बुद्धि कहा जाता है? त्रिनेत्री कहते हैं ना। हाँ? तो
उस बाप के सिवाय और सभी की तरफ से है, क्योंकि वो तो एक तरफ हुआ ना। सभी के मुकाबले तो सतयुग की तरफ में भी हमारी बुद्धि जाती है। बोलते ये चारों तरफ से बुद्धि को हटाओ। क्या सतयुग जो 16 कला संपूर्ण होता है वहां से भी बुद्धि को हटाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें कलातीत बनना है या 16 कलाओं में बंधा हुआ बनना है? क्या बनना है? कलातीत बनना है ना। कलातीत सुख तो सबसे ऊंचा सुख है ना। तो उसके लिए तो अपन को आत्मा समझ करके माम एकम याद करो। है? दो बाप को याद न करो। क्या करो? माम एकम, मुझे एक व्यक्तित्व को याद करो। तो तुम्हारा ये जो विकर्म है ना वो विनाश हो जाएगा। कौन से एक को? बाबा को याद करो। कौन से बाबा को? शिव बाबा को जिसे कहा जाता है। शिव बाबा को याद करोगे या शिव बाबा को याद करो? हाँ, साकार निराकार के मेल को याद करना है, वो उसी को बाबा कहा जाता है। हाँ, तो वो विनाश का काम करते हैं। क्या? वो शिव बाबा का मुख्य काम क्या है? जो 3 मुख्य देवताएं हैं उनमें ब्रह्मा का काम है स्थापना। ब्राह्मण धर्म की स्थापना भी करते हैं, करते हैं ना। और फिर जब संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं तो उनकी पूजा भी होती है। जगदम्बा के रूप में पूजा होती है कि नहीं? हाँ, पूजा नहीं होती। हाँ, तो फिर बताया कि जो पूजा करते हैं, हाँ, तो सुनते तो बहुत हो कि हाँ देवताओं की पूजा करते हैं, सुनते भी हो, फिर बोलते हैं। जो भी सुनते हो वो भी सभी बातें छोड़ करके सुनी सुनाई है। बाकी एक बात में बुद्धि लगाओ कि पहले तो बात वो है, वो करो जो बनने का है। तुम्हें क्या बनना है? कलाबद्ध देवता बनना है या कलातीत बनना है? तो वो करो। बात करते करते दिल्ला, वो होते हैं ना दिल्ले वाले, आखानी कहते हैं। ये करते गए दिल्ला गिर गया। तो भाई खलास हो गया। दिल्ला है तो कोई दिल्ली भी होगी कि नहीं? नहीं। हाँ, अब दिल्ला गिर गया, एक आखानी है। तो बाप बोलता है ये भी तो भले समझ लें, तो भी तो पहले तो सतो प्रधान तो बनो। पीछे कल्प स्वर्ग में जो कुछ भी कल्प होता है वो ही होगा। जो कुछ होना है उसमें कोई फर्क तो नहीं होगा। जैसे कल्प पूर्व हुआ था वैसे ही होगा। है? भक्ति मार्ग में भी गाते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। है? ओम शांति।